Hello everyone, online class 8th, subject SST, lesson 15, साउथ अमेरिका जियोग्राफिकल फीचर्स, दक्षिण अमेरिका का भौगोलिक स्वरूप, लोकेशन एंड एक्सपेंशन, स्थित एवं विस्तार. Look at the globe. South America is situated in south of North America. South America is the fourth largest continent in the world. Its area is 1,75,40,000 square kilometer. It lies between 12th north latitude, 255 south latitude, and 35 west longitude, 281 west longitude. This continent is 6,640 kilometer square from north to south and 5,150 from west to east approximately. संसार के मानचित्र में देखिए, दक्षिण अमेरिका उत्तर अमेरिका महाद्वीप के दक्षिण में उससे जुड़ा हुआ है. क्षेत्रफल की दृष्टि से दक्षिण अमेरिका संसार का चौथा बड़ा महाद्वीप है. इसका क्षेत्रफल लगभग 1,75,40,000 वर्ग किलोमीटर है. यह 12 डिग्री उत्तर अक्षांश से 55 डिग्री दक्षिण अक्षांश तक तथा 35 डिग्री पश्चिमी देशांतर से 81 डिग्री पश्चिमी देशांतर के बीच स्थित है. यह महाद्वीप उत्तर से दक्षिण लगभग 6,640 किलोमीटर और पश्चिम से पूर्व 5,150 किलोमीटर तक फैला हुआ है. Look at the political map of South America. In the west of continent lies Pacific Ocean, Atlantic Ocean in the east, and Caribbean Sea in the north. On the southern end of the continent, Pacific and Atlantic Ocean mingle. The northwest part of the continent where Iller joined with Panama of North America, which was later separated by making in Panama Canal. Before the construction of Panama Canal, it was long traveled by the ships to reach eastern South America from the coastal area of Colombia. The most part of the continent lies in south of equator, means in southern hemisphere. दक्षिण अमेरिका का राजनीतिक मानचित्र आप देखेंगे तो आपको महाद्वीप के पश्चिम में प्रशांत महासागर, पूरब में अटलांटिक महासागर, उत्तर में कैरेबियन सागर, महाद्वीप के दक्षिण छोर पर प्रशांत और अटलांटिक महासागर मिलते हैं. महाद्वीप का उत्तर पश्चिम भाग पहले उत्तर अमेरिका के पनामा देश से स्थल द्वारा जुड़ा हुआ था, जिसके बाद में पनामा नहर बनाकर अलग किया गया. पनामा नहर बनाने के पूर्व दक्षिण अमेरिका के उत्तरी भाग में स्थित कोलंबिया के उत्तरी समुद्री तट से पश्चिमी समुद्र तट पर जल मार्ग से आने के लिए हजारों किलोमीटर का चक्कर लगाना पड़ता था. महाद्वीप का अधिकांश भाग विस्तृत रेखा के दक्षिण में अर्थात दक्षिण गोलार्ध में फैला हुआ है. Latin America. Latin is the language of ancient Rome's people of Portugal and Spain. Speaking Latin moved to South America, Central America, Mexico, and West Indies, so the entire part is called Latin America. Latin America लैटिन प्राचीन रोम वासियों की भाषा है. पुर्तगाल और स्पेन से लैटिन भाषा बोलने वाले यूरोपीय लोग दक्षिण अमेरिका, मध्य अमेरिका, मैक्सिको और वेस्ट इंडीज में बस गए थे, इसलिए इस संपूर्ण भाग को लैटिन अमेरिका कहते हैं. सरफेस धरातली बनावट.
The South America is divided into 4 physical parts as per its सरफेस स्ट्रक्चर। धरातली बनावट के आधार पर दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के 4 भौतिक विभागों में बांटा जा सकता है। फर्स्ट वेस्टर्न कोस्टल बेल्ट, सेकंड वेस्टर्न माउंटेन रेंज, थर्ड सेंट्रल प्लेन्स, फोर्थ ईस्ट हाईलैंड्स। अब फर्स्ट है पश्चिमी तटीय पट्टी, सेकंड पश्चिमी पर्वतमाला, थर्ड मध्यवर्ती मैदान, फोर्थ पूर्वी उच्च भूमि। फर्स्ट वेस्टर्न कोस्टल बेल्ट, द लॉन्ग नैरो बेल्ट फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ लाइज बिटवीन the western part of the continent, the coastal area of Pacific Ocean and the Andes mountain range. In the central part of this plains is Atacama Desert, which is the most dry desert of the world. The width of this coastal plains is not even एवरीवेयर। पश्चिमी तटीय पट्टी महाद्वीप के पश्चिमी भाग में प्रशांत महासागर के तटीय भाग और एंडीज पर्वतमाला के मध्य में मैदानी भूमि एक सक्रिय पट्टी के रूप में उत्तर से दक्षिण तक फैली हुई है। इस तटीय मैदान के मध्य में अटाकामा नामक मरुस्थल है, जो संसार के सबसे शुष्क गर्म मरुस्थल है। इस तटीय मैदान की चौड़ाई जब जगह समान नहीं है। वेस्टर्न माउंटेन रेंज, पश्चिमी पर्वतमाला। लुक एट द मैप। पैरेलल टू द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स वेयर लाइज ए लॉन्ग रेंज ऑफ माउंटेन्स एंड हिल्स। दिस इज द लॉन्गेस्ट Andes mountain range of the world. Its length is 7,250 km. The breadth of the mountain is very vast, much in the central region. पश्चिमी पश्चिमी तटीय मैदानी पट्टी के समांतर पूर्व में पर्वतों और पहाड़ियों की एक लंबी श्रृंखला फैली हुई है। यह संसार की सबसे लंबी एंडीज पर्वतमाला है। यह महाद्वीप के उत्तर में कैरेबियन सागर के में से शुरू होकर महाद्वीप के दक्षिण छोर तक फैली हुई है। इसकी लंबाई 7,250 किलोमीटर है। मध्य पर से पर्वत की चौड़ाई सबसे अधिक है। द एंडीज माउंटेन रेंज इज द सेकेंड हाइएस्ट माउंटेन रेंज आफ्टर द हिमालयाज इन द हिस्टोरी ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ द अर्थ। दिस इज कॉल्ड यंग फोल्डेड माउंटेन्स। हिमालय पर्वत के बाद एंडीज पर्वतमाला संसार में सबसे ऊंची पर्वतमाला है। पृथ्वी निर्माण के इतिहास में इन्हें नवीन वलित पर्वत कहते हैं। यंग फोल्डेड माउंटेन्स आर those which are made by the pressures generated by the internal force of the earth। पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों द्वारा विपरीत दिशाओं के दबाव से निर्मित पर्वत वलित पर्वत कहलाते हैं। लुक एट द मैप एंड सी इज हाउ many countries have the Andes mountains range। The Andes mountain range have 3 range in the east, 2 range at some places come very close to each other and then get separated। There are high plateaus among these ranges। The inland mountains plateau of Bolivia is very high। The Titicaca Lake is situated on this plateau, which is the highest lake of the world। अब आप मानचित्र देखिए। एंडीज पर्वतमाला किन किन देशों में फैली हुई है। एंडीज पर्वतमाला की 3 मुख्य श्रेणियां हैं। पूर्व की ओर की 2 पर्वत श्रेणियां कुछ स्थानों पर एक दूसरे के निकट आ जाती हैं और फिर अलग अलग हो जाती हैं। इन श्रेणियों के मध्य में ऊंचे पठार हैं। बोलिविया का अंत पर्वतीय पठार बहुत ऊंचा है। इस पठार पर
टीटीकाका झील है, जो संसार की सबसे ऊंची झील है। The Andes Mountains have highest peak despite remaining in equatorial climate. The peaks of mountain wing high remain covered with snow all the year. The highest peak of Andes is Aconcagua, which is 6,960 meters high from the sea level. There are many active dormant and dead volcanoes on these mountains range. Cotopaxi, which lies in Ecuador, is situated on the maximum height in the world and is the most active volcano. The mountain range always experiences volcanic eruptions and earthquakes. Amazon, Orinoco, Pilcomayo, and Colorado rivers originate from Andes Mountain. एंडीज पर्वत पर अनेक ऊंचे ऊंचे शिखर हैं। ये विषुववृत्त रेखीय गर्म जलवायु में स्थित होते हुए भी अधिक ऊंचाई के कारण साल भर बर्फ से ढके रहते हैं। एंडीज का सबसे ऊंचा शिखर एकांकागुआ है, जो समुद्र तल से 6,960 मीटर ऊंचा है। इस पर्वतमाला पर अनेक सक्रिय, प्रसुप्त और मृत ज्वालामुखी हैं। इक्वेडोर देश में स्थित कोटोपैक्सी संसार का सबसे अधिक ऊंचाई पर पाए जाने वाला सक्रिय ज्वालामुखी है। इस पर्वतमाला पर अक्सर ज्वालामुखियों के विस्फोट और भूकंप होते ही रहते हैं। एंडीज पर्वत से अमेजन, ऑर्निको, पिल्कोमायो, कोलोरेडो आदि अनेक नदियाँ निकलती हैं। सेंट्रल प्लेन्स, मध्यवर्ती मैदान। This region lies between the Andes Mountains range and eastern highlands. The region is divided into three parts: Llanos Plains, Selvas Plains, La Plata Plains. Llanos Plains. The plains of Llanos in the north of the continent is made by river Orinoco and its tributaries. This plain is in the north of Guiana Plateau. The highest waterfall, Angel, with 979 meter height approx, is located on the river Orinoco. महाद्वीप के उत्तर में लनोस का मैदान ऑर्निको और उसकी सहायता नदियों से बना मैदान है। यह मैदान गुयाना के पठार के उत्तर में है। ऑर्निको नदी पर संसार का सबसे ऊंचा एंजल जलप्रपात लगभग 979 मीटर ऊंचा है। सेल्वास प्लेन्स। द सेंट्रल प्लेन्स ऑफ सेल्वास इज मेड बाय रिवर अमेजन and its tributaries. This lies in the north of highlands of Brazil. The river Amazon is the second longest river of the world and its length is 6,440 kilometers approx. This river originates from Andes Mountains and flows northeast and falls into Atlantic Ocean. This river carries maximum value of water in the world. मध्यवर्ती सिल्वास का मैदान अमेजन और उसकी सहायक नदियों से बना है। यह ब्राज़ील के उच्च भूमि के उत्तर में विस्तृत है। अमेजन नदी संसार की दूसरी सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई लगभग
6,440 किलोमीटर है। यह नदी एंडीज पर्वत से निकलकर उत्तर पूर्वी की ओर बहती हुई उत्तरी अटलांटिक महासागर में गिरती है। यह नदी संसार की सबसे अधिक जल बहाकर ले जाने वाली नदी है। ला प्लाटा प्लेटू। द थर्ड प्लेन्स इज मेड ऑफ हाईलैंड्स ऑफ ब्राजील, Parana, Paraguay in southwest and valley of Uruguay rivers. This is called La Plata Basin. तीसरा मैदानी भाग ब्राज़ील के उच्च भूमि के दक्षिण पश्चिम में पराना, पराग्वे तथा उरुग्वे नदियों की घाटियों से निर्मित है। इसे ला प्लाटा बेसिन कहते हैं। ईस्टर्न हाईलैंड्स, पूर्वी उच्च भूमि। दिस कॉन्टिनेंट हैज 3 main plateau plains: the plateau of Guiana in north, plateau of Brazil in the central part of the continent, and Patagonia plateau in the southern region. The plateau of Guiana works as water divider between Amazon basin and Orinoco basin. The plateau of Brazil has been cut by the currents of big flowing rivers. The Patagonia plateau, having no rains, is dry desert. All these plateaus are older than Andes Mountains. The plateau of Brazil is the biggest among the 3 plateaus. पूर्वी उच्च भूमि। इस महाद्वीप में मुख्यतः 3 पठारी भाग हैं। उत्तर में गुयाना का पठार, महाद्वीप के मध्य पूर्व में ब्राज़ील का पठार तथा दक्षिण भाग में पैटागोनिया का पठार। अमेजन बेसिन तथा ऑर्निको बेसिन के मध्य गुयाना का पठार जल विभाजक का कार्य करता है। ब्राज़ील का पठार अनेक बड़ी नदियों के बहने से घिस पिट गया है। पैटागोनिया का पठार वर्षा के अभाव में एक शुष्क मरुस्थल है। ये सभी पठारी भाग एंडीज पर्वतों से बहुत पुराने हैं। इन तीनों पठारों में ब्राज़ील का पठार सबसे बड़ा है। वाटर डिवाइडर, द हाईएस्ट माउंटेन और प्लेटो रीजन्स वेयर वाटर ऑफ रिवर्स फ्लो इन 2 अपोजिट डायरेक्शंस। जल विभाजक पृथ्वी का ऐसा ऊंचा पर्वतीय या पठारी भाग जिससे नदियों का जल 2 विपरीत दिशाओं में बह कर जाता है। क्लाइमेट, जलवायु। Greater part of Southern America lies within the tropical zone, so the climate of the continent is usually hot and temperature remains high entire year. The Amazon basin, being in equator circle, has equatorial climate. The conventional rains throughout the year here make the climate hot and humid. Most part here get 100 to 200 centimeter rain, while few parts receive more than 200 centimeter rain. दक्षिणी अमेरिका के अधिकांश भाग उष्णकटिबंधीय में स्थित है, इसलिए महाद्वीप की जलवायु सामान्यतः गर्म है। यह साल भर तापमान ऊंचा रहता है। अमेजन नदी की घाटी विस्तृत वृत्त के निकट होने से इस भाग की जलवायु विस्तृत है। यह साल भर सवाहनीय वर्षा होने के यहाँ की जलवायु उष्ण से आर्द्र है। यहाँ अधिकांश भागों में 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है। कुछ भागों में 200 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा होती है। थैंक यू।